गणेश जी कौन थे? विनायक भगवान। कोई तो होगा ना, पीछे बताओ बताओ मैया, चश्मे वाली मैया। शिव जी की गोत्र क्या है? गोत्र क्या बोले गए थे उस समय ब्याह में? और शिव जी की बारात में गणेश जी कौन थे? बताओ। तुम सबकी ब्याह में भी तो गणेश जी बनोगे ना, कोई विनायक बनते हैं ना। तो शिव जी के विनायक कौन थे बताओ? बताओ बताओ। एक होता है गणेश, जिसको तो देवी पार्वती ने जन्म दिया, और एक होता है आदि गणेश, जो पार्वती जी के मैल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मैल से। जो आदि गणेश है ना, वो शिव जी के विनायक बने हैं। संसार में पहले आदि गणेश की पूजा होती है और गणेश की बाद में होती है। गौरी और गणेश की वैदिक पद्धति के अनुसार गौरी और गणेश की जो पूजा होती है वो अलग है, और वैदिक पद्धति में जो गणेश की पूजा होती वो आदि गणेश हैं, और गौरी गणेश की जो पूजा होती है वो गौरी के नंदा है, भगवान गणपति महाराज। वो गणेश ही, आदि गणेश नहीं है। आदि गणेश का निर्माण कब हुआ है? देवी पार्वती के ब्याह से पहले ही। प्रेम से बोलना पड़ेगा। आदि आदि अनादि अनंत योग। शिव जी की जब बारात आई तो जो उनकी माँ है देवी पार्वती की, वो देख करके डर गए कि हमने सोचा कोई दूल्हा आएगा सुंदर सा, पर इतना विकराल रूप देख करके, हाय हाय हाय। और बाराती भी तो कौन है? जिस किसी बाराती के तो कान नहीं है, किसी बाराती की टांग नहीं है, किसी बाराती की आंख नहीं है, किसी के तो 6 आंख हैं, किसी बाराती का तो कंकाल तंतरिया गया। ऐसे भयानक भयानक बाराती लेके आए शिव जी। जब शिव जी के ब्याह होने लगा ना, तो शिव जी फेरों में जब बैठने लगे तो पार्वती जी ने मना कर दिया, हम नहीं बैठने वाले। क्यों? पहले से आप शादीशुदा हो, आपकी सौतन आपके साथ में, मैं कैसे बैठूं? गंगाधार, गंगा विराजमान है शिव जी का। भगवान शिव जी ने गंगा को उतार के रखा पहले, सर्पों को उतार के रखा पहले भगवान शिव ने। आपने कभी विवाह होते देखे? फेरे, जब फेरे होते हैं ना किसी की शादी होती है, तो उसमें जो मटकी रखते हैं, जेगड़ बोलते हो जिसे, वो जानते हो क्यों रखते हो? वो भगवान शिव ने अपनी गंगा को उतार के रख रखा है उस मंडप के बीच में। और ऊपर जो सराइयां होती हैं, सराइयों में जो छिद्र निकाल करके धागा लगा कर लटकाया जाता है, वो जानते हो? भगवान शिव जी अपने नागों को पिटारी में बंद करके रख देते हैं वहां पर। तो वो जो है ना, ये जितनी सुविधाएं वहां की गई हैं, जितनी मंडप के बीच में, ये भगवान शिव की उतारी हुई है। भगवान शिव जी अकेले बैठ करके देवी पार्वती के साथ में फेरे लिए हैं। अच्छा ये बताओ, फेरे शाश्वत पद्धति से भगवान शिव ने कितने लिए? शिव महापुराण आप सुनते हो? मैं तो सुनता नहीं, कम ही सुनता हूँ। मैं सुनता हूँ, बताओ शिव जी ने पार्वती ने कितने फेरे लिए थे? दुनिया का सबसे पहला लव मैरिज किसका हुआ है जानते हो? सबसे पहला लव मैरिज किसका हुआ है? देवी पार्वती और भगवान शिव का। एक दूसरे की पहले से पसंद है। हाँ, स्वप्न में भी भगवान शिव आते थे देवी पार्वती के, और भगवान शिव की ही पूजा करती थी, जबकि भगवान शिव को देखा नहीं था, फिर भी उस रूप की पूजा करती थी। तो अपनी पसंद कैसी होनी चाहिए? अपनी पसंद रूप वाली नहीं होनी चाहिए, अपनी पसंद मन वाली हो। देखो भगवान शिव के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है,
जंगल में रहते हैं, धूना रमाते हैं, भस्म रमाते हैं और कंदमूल खा करके टाइम बिता लेते हैं बेचारे। लेकिन ऐसे पति को देवी पार्वती ने चुना। आप कितने वीआईपी घर में चले जाओ, अगर आपको सुख नहीं मिल रहा ना, पति से, परिवार से सुख नहीं मिल रहा है, आपकी इज्जत नहीं है उस घर में, तो ध्यान से सुन लेना, वो परिवार वीआईपी जो घर है ना, वो जंगल के समान है। और पति चाहे गरीब ही हो, हल्का हो, जैसा हो, लेकिन पति आपकी अगर कदर कर रहा है तो वो साक्षात शिव जी है, फिर वो जंगल में रहने के लिए भी तैयार रहेगी। प्रेम से बोलना, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। अब तुम देख लो, राजकुमार को पति बनाएंगे कि फक्कड़ आवाज में। शिव जी राजकुमारों के भी राजकुमार हैं। हाँ, शिव जी जैसा पति हो ही नहीं सकता था। शिव जी आज तक देवी पार्वती के अलावा किसी को नहीं देखे हैं। हाँ, लेकिन आज देश के अंदर जितनी सती अंशुया घूम रही है ना, जो काट काट कर ड्रामों में भर रही है, हाँ, इनसे बचना है। देखो कितनी बड़ी बात है। एक तो व्यक्ति उस समय भगवान शिव जी की लव मैरिज हुई और देवी पार्वती के साथ में, और देवी पार्वती के साथ में लव मैरिज हुई है। भगवान शिव जी वन में रहते, जंगल में रहते हैं, फिर भी देवी पार्वती उनके साथ में रहती है, उनका सहयोग करती है, जैसा मिलता है वैसा खाती है, जैसा पीने को मिलता है वैसा पीती है। और आज के जमाने को ना जाने क्या होगा, जितनी सुविधा दी जा रही है उतना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, जितनी सुविधा दी जा रही है। आज देश में लोगों ने जो ये प्रेम विवाह है ना, ये भगवान शिव और पार्वती हैं दोनों। प्रेम विवाह क्या है? शिव और पार्वती हैं। इस चीज को भी लोगों ने बदनाम करके रख दिया। बताओ, अब बताओ, उस जो अभी हत्याकांड हुआ था तो वो उनकी भी लव मैरिज ही थी। हाँ, लव मैरिज करने वाले ध्यान से सुन लो, ड्राम की व्यवस्था कर लो। लव मैरिज थी उनकी, कोई अरेंज मैरिज नहीं थी कि घर वालों ने करवाई थी, नहीं, खुद की लव मैरिज, पसंद थी। फिर भी उसके बाद भी उसने पति की हत्या नहीं की है, उसने प्रेम की हत्या कर दी, भगवान की हत्या कर दी उसने। जो व्यक्ति प्रेम विवाह कर लेता है, प्रेम का अर्थ होता है ईश्वर भगवान से विवाह करना, परमात्मा से मिल जाना। और अरेंज मैरिज का अर्थ होता है सिर्फ रिश्तों को जोड़ना, और प्रेम विवाह का अर्थ होता है सीधी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेना, प्रेम से बोलना, और उस आत्मा का ही खून कर देना, ड्राम में भर देना। देखो सभी तो नहीं है ऐसे, लेकिन जलन तो सभी को होती है ना लगभग। अंत में गति अगर आपको करवानी है, अंते मते सो गति, तो आपको एक चरित्र और सुना रहे हैं हम, सुंदर सा। ये भारत देश का नाम पहले क्या था बताओ? आप एग्जाम दे के आते हो, बताओ भारत देश का नाम पहले क्या था? भारत कब पड़ा? पहले क्या था? क्या था इस देश का नाम पहले? अज क्या था? भारत खंडे तत्रापि भारत पुनीशे, जी नहीं, अजनाब खंड। क्या था? अजनाब खंड, जम्बू द्वीपे भारत खंडे हैं। तो उसी प्रकार से पहले इस देश का नाम था अजनाब खंड।
इस देश के अंदर 3 भरत जी हुए हैं। कितने हुए हैं? 3 भरत। एक केकई नंदन भरत, एक शकुंतला दुष्यंत नंदन जी भरत, और एक जड़ भरत। ये कौन से? जड़ भरत जी महाराज। जड़ भरत कौन है? जिसने अपने मन को पसा लिया हो माया में, जिसने अपने मन को अधीन कर दिया हो। जड़ भरत जी महाराज तपस्वी हैं, 100 मालाएं जपते हैं रोजाना। कितनी जपते हैं भक्तों? 100 मालाएं। गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे जड़ भरत जी, ध्यान से सुने। गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, और स्नान करने के बाद मुहूर्त होते हैं, 3 ब्रह्म मुहूर्त होते हैं। उन 3 ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उसी नदी के किनारे बैठे रहे। तो एक हिरनी, ध्यान से सुनना, हिरनी जिस गंडकी नदी में स्नान करते थे, उस नदी में जल पीने आती थी हिरनी रोजाना। वो हिरनी गर्भवती थी। ध्यान से सुनना, समझना। ये क्या, काफी लोग मुझे पिछली बार बोल रहे थे महाराज जी आप कथा तो सुनाते नहीं, प्रवचन ही देते हो। तो मैं कहा यार कथा ही सही, प्रवचन तो कल होंगे। ये 2 दिन निकाल दिए ना मैंने, इसका इंटरव्यू होगा कल। आप क्या सोच रहे हो? संभल के आना, बेल्ट लगा के आना अपने। हाँ भक्तों, वो हिरनी रोजाना जल पीने आती है। अब जड़ भरत जी अपने ध्यान में बैठे थे। ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर कथा है। तो एक सिन्न की आवाज सुनी, और वो सिन्न जो ही धाड़ने लगा तो उसकी गूंज से वहां के जितने जीव थे, पशु पक्षी थे, वो पक्षी उड़ जाते, जीव भग जाते। लेकिन वो हिरनी गर्भवती होने के कारण भग नहीं सकती थी। अब वो हिरनी जो ही उस गंडकी नदी में जल पी रही थी, उस सिंह की धाड़ को सुन करके, और वो हिरनी उस जलाशय को, उस गंडकी नदी को पार करना चाहती, लेकिन जो ही पार करने लगी तो भक्तों भय से जो उसका गर्भ था वो नीचे गिर गया। जड़ भरत जी महाराज ने देखा कि ये हिरनी है, इसने तो अपने शिशु को भूमि पर डाल दिया है, गर्भ नष्ट हो गया। उस शिशु को, हिरनी के बच्चे को उठाया और उस सिंह से बचाया, धाड़ से, और बचा करके और उसको साथ ले आए। सोचे यहाँ पर छोड़ूंगा तो कोई जीव से खा जाएगा। अब अपने महल में ले आए। अब जब से लाए हैं तब से वो 100 मालाएं करते थे जड़ भरत जी। कितनी करते थे? 100 मालाएं। लेकिन जब से वो बच्चा आया है ना, तब से उन्होंने मालाएं कम कर दी है। अब उनकी 90 माला हो गई, अब उनकी 80 हो गई, अब 70 हो गई, अब उनकी 60 बची। और एक दिन ऐसा समय आ गया भक्तों कि जड़ भरत जी महाराज एक भी माला नहीं करते, जितना समय होता उस हिरण की बच्चे को खिलाने में, दूध पिलाने में। हाँ, और वो बच्चा भी कम लाड़ दुलार नहीं करता जड़ भरत जी से। उसके छोटे छोटे सींगों से जड़ भरत जी के पास में बैठ जाता, बालों को खुजाता, जड़ भरत जी के पास में आके सो जाता, जड़ भरत जी के साथ में ही दूध पीता, जड़ भरत जी के साथ में ही घास खाता, उनके साथ ही सोता, उनके साथ ही बैठता। और जड़ भरत जी कहीं भी अकेले नहीं जाते, जब भी जाते उसको साथ गोद में लेके जाते। ऋषि महात्मा पूछते, हे राजन, तुम इतने बड़े राजा हो और तुम इस हिरण के बच्चे को गोद में लेकर घूमते हो, क्या तुम्हारी आसक्ति इसी में हो गई है? कहते, देखो अब तो मेरी नैया यही पार लगाएगा। हाँ, मन उसमें फंसा लिया। अंते मते सोगते, आपका अंत समय में किस चीज के अंदर मन फंस रहा है? कुत्ते के अंदर फंस रहा है, कुत्ता ही बन करके जन्म लेना होगा। और ऐसा भी नहीं है कि स्वतंत्र कुत्ता, किसी पड़ोसी के में फंसा लिया ना तो उसके द्वार पे भगना पड़ेगा, भौ 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 करते रहना पड़ेगा। वृक्ष में मन फंसा लिया, वृक्ष बनना पड़ेगा। गीता में भगवान कहते हैं,
जीवन भर पाप करें, कोई दिक्कत नहीं है, जीवन भर सारी चीजों में आसक्ति रखें, लेकिन अंत समय में वो मेरा अगर स्मरण करता है तो वो मेरे लोक आता है। वरना वो जिस चीज में मन है उसका अंत समय में, अगर किसी चीज में मन है तो उसी चीज का रूप प्राप्त होगा, ये निश्चित सोच लेना। अगर अंत समय में आपने सोच लिया ना कि मेरा मन बानर में है, बंदर में, तो बंदर बने घूमोगे पेड़ों के अंदर फिर। हाँ, तो केले भी नहीं खिलाएगा तुम लोगों को, प्रेम से बोलना पड़ेगा, सुरानी में तो नहीं खिलाएगा। ध्यान से सुन लो आप। तो जड़ भरत जी ने अंत समय जब अपने प्राणों को त्यागने लगे ना, तो उस हिरणी के बच्चे को गोद में ले लिया। सेनापति आकर के खड़े हो गए और बोले महाराज इसका क्या होगा। अब वो हिरणी के बच्चे की वियोग में जड़ भरत जी ने उन्हीं के साथ में प्राण त्याग दिए, और उन जड़ भरत जी को, भरत जी महाराज को हिरण का बच्चा बन करके ही जन्म लेना पड़ा, और हिरण का बच्चा बन करके जन्म लिए। उसके बाद में भक्तों, आज जब हिरण के बच्चे बन करके जन्म लिए तो भटक रहे हैं, लेकिन उनको हिरण का बच्चा बनने के बाद में भी याद था पूर्व जन्म, कि मैं पूर्व जन्म में कौन था, मैं राजा था, और मैंने ऐसे ऐसे हिरण के बच्चे में मन फंसाया और मुझे वही योनि प्राप्त हुई। पश्चाताप करने लगा, हाथ जोड़ने लगा भक्तों, और सांडल्य ऋषि के आश्रम में यहाँ जाकर के और तप करने लगा, भगवान की कथाएं सुनने लगा, और तप करके उस हिरण के जो शरीर पाया है उसको त्यागा, और उसके बाद में ब्राह्मण का बन करके जन्म लिए। और ऐसे राजा ने देश की सेवा की, तब से उनका नाम भरत पड़ा, और इस कारण से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। प्रेम से बोलना पड़ा। आसक्ति मत रखिए, कल पूछा जाएगा क्या क्या बताया था मैंने, किस चीज में आसक्ति सबसे ज्यादा पसती है संसार में। पहला प्रश्न नोट कर लेना, कल तैयार करना है। संसार में जीव की सबसे ज्यादा आसक्ति किस में होती है? संसार में आप सबसे ज्यादा प्रेम किसे करते हैं? तीसरा प्रश्न कल मेरा रहेगा, संसार में सबसे पहले आपको इस संसार से विदा हो तो सबसे पहले किसे बुलाना है? प्रेम से बोलना पड़ेगा। 3 प्रश्न रहेंगे मेरे कल इस कथा से, नोट कर लेना, छानो इनको, पूछेंगे कल। आप किस में रखोगे अंत समय में? ध्यान बताओ, आप बताओ आप किस में रखोगे? भक्तों, आसक्ति छोड़ दी। ये गुण है, ये क्या है? गुण हैं। गुण कितने होते हैं? 36 गुण होते हैं। आपको पता है आपके शरीर के अंदर कितने गुण हैं? अब गुण पता है? हाँ, चले चपाटे हो, कितने गुण हैं? पर हमारे चेलों के अंदर गुण ही गुण। देखो ऐसी बात नहीं, झूठी बड़ाई कर रहे हो हम। हाँ, हमने इनके अंदर डाल रखे हैं संस्कार। जहां भी कथा होगी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने इनको ये कह रखा है ना जाने में कब भगवान के घर चला जाऊं, लेकिन मैं रहूं ना रहूं, लेकिन तुम कथा सुनने छोड़ना मत, किसी की कथा को। तुम कथा सुनने जाना, सत्संग में जाना, सदा धर्म परायण रहना, गुरु मंत्र का जाप करते रहना, और शिव जी का जरूर साथ में जाप करना। क्योंकि अगर कोई भाग्य को नहीं बदल पाए, गुरुजी, जिसके गुरुजी चले जाते हैं ना, उसको गुरु मंत्र के साथ में पंचाक्षर का मंत्र का जाप करना चाहिए। देवी शिव महापुराण के अंदर पार्वती खंड में लिख रखा है, जो व्यक्ति के गुरु हैं, और गुरु अगर परम धाम चला जाए तो गुरु के साथ में पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप करके भी परम गति पा सकता है। जोर से बोलना पड़ेगा, हो सकता। ध्यान से सुने, ये बहुत सुंदर भाव वाला भजन है। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। सुनील जी ध्यान दें।
इस भजन को रिकॉर्डिंग करके छड़ाना है आज हमारे को। अरे न जाने कौन से गुण पर, क्योंकि इस भजन की बहुत सारी कमेंट आ चुकी कि ये पूरा नहीं आ पाता है। और न जाने कौन से गुण पर